तो हिसार से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। तो डीआईजी बलवान सिंह राणा ने इस खबर की जानकारी दी है। 4 लोगों के शव घर से खून में लथपथ मिले हैं। बड़ी खबर हिसार से, जहां पर पर्यावरण प्रेमी के नाम से मशहूर रमेश ने पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर खुदकुशी कर ली है। बड़ी खबर। और साथ ही उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। तो सुसाइड नोट में रमेश ने लिखा है कि वह अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या करके जान दे रहा है। मरने वाले में रमेश कुमार 35 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। पत्नी सुनीता 38 साल है। अनुष्का 14, दीपिका 13 साल और 2 बेटियां और 1 बेटा केशव 10 साल का शामिल है। तो बड़ी खबर, मोक्ष की प्राप्ति के लिए घर के 4 लोगों की हत्या की गई है। बड़ी खबर हिसार से। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। डीआईजी बलवान सिंह राणा ने इस खबर की जानकारी दी है। और 4 लोगों के शव घर में खून से लथपथ मिले हैं। तो हिसार से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। वहीं घर के मालिक ने 4 लोगों की हत्या की है। और वहीं 5 शवों को कब्जे में लेकर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया है। मौके पर ही फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है। तो घर के मालिक की डायरी से यह खुलासा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं। अनूप, जानकारी चाहेंगे क्योंकि दिल दहला देने वाली खबर हिसार से सामने आई है। जी बिल्कुल, हिसार के अग्रोहा का गांव नंगथला है, वहां की ये खबर है। आज सुबह ही जिस प्रकार से पूरी जानकारी मिल पाएगी, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया अचानक से। तो उसी प्रकार जैसे ही जानकारी मिली तो हिसार के पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा और डीएसपी अपनी टीम समेत वहां पर पहुंचे। उन्होंने जाकर के देखा तो 4 जो शव है वो मकान के अंदर मिले और एक जो शव है वो सड़क पर मिला बताया गया। उसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ साथ में एक डायरी मिली है। डायरी से ये खुलासा हो रहा है कि ये कोई धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बताया जा रहा है और मोक्ष प्राप्ति जैसा कुछ ऐसा सामने आ रहा है कि इस वजह से उन्होंने इस प्रकार का ये कदम उठाया हो। लेकिन अभी तक पूरी तरह से जांच चल रही है और जांच के बाद स्पष्ट होगा कि पूरा मामला क्या है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था हत्या आरोपी। उसका अब इस दुनिया में मन नहीं लग रहा है। ये दुनिया उसके रहने लायक नहीं है। यहां पर राक्षस प्रवृत्ति के इंसान रहते हैं। वह दुनिया को छोड़ना चाहता है। ये बड़ी खबर हिसार से सामने आई है। लेकिन उसको यह डर है कि उसके जाने के बाद उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। वह उनसे बहुत प्यार करता है। घटना के बारे में उसने सुसाइड नोट में यह सब कुछ लिखा है कि रात को उसने खीर बनाई थी जिसमें सबको नशे की दवाई दी थी। तो घर के मालिक ने 4 लोगों की हत्या की और 4 लोगों की हत्या के बाद उसने खुदकुशी कर ली। बड़ी खबर हिसार से, जहां पर दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। घर के मालिक ने पहले 4 लोगों की हत्या की, उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए घर के मालिक ने 4 लोगों की जान ली है। डीआईजी बलवान सिंह राणा ने यह जानकारी दी है। और आपको यह भी बता दें कि गांववासी घर के अंदर गए तो देखा कि रमेश की पत्नी सुनीता, 2 बेटियों और बेटे के शव पड़े हुए थे। पूरा घर खून से लथपथ था और सभी के सिर पर भारी हथियार से चोट दी गई थी। वहीं गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को भी दी है। जानकारी मिलते ही अग्रोहा पुलिस मौके पर पहुंची। पहली नजर में ही पुलिस को
हत्या करके आत्महत्या का मामला प्रतीत हुआ और अब पुलिस इस पूरे घटना की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर हिसार से, जहां पर दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए घर के 4 लोगों की हत्या की गई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां से यह घटना सामने आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज के टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो घर के मालिक ने 4 लोगों की हत्या की है, उसके बाद उसने खुद भी खुदकुशी कर ली है और यह सारा प्रकरण मोक्ष प्राप्ति के लिए किया गया है। तो पर्यावरण प्रेमी रमेश सड़क पर मृत मिले हैं। पत्नी और बेटियों का शव घर में थे। वहीं पुलिस को सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह सब कुछ उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए किया है। पुलिस को मौके से एक डायरी भी बरामद हुई है, जिसमें उसने लिखा है कि अब इस दुनिया में मन नहीं लग रहा है, यह दुनिया उसके रहने लायक नहीं है। और साथ ही उसने लिखा है कि यहां पर राक्षसी प्रवृत्ति के इंसान रहते हैं। वह दुनिया को छोड़ने चाहता है, लेकिन उसको यह भी डर था कि उसके जाने के बाद उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं। अनूप, जानकारी चाहेंगे आपसे, क्योंकि पुलिस भी पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अब तक क्या पुलिस के हाथ क्या सुराग लगे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि हिसार के नंगथला का ये मामला है और जहां पर एक परिवार के 5 लोगों की रात को शव मिले, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने देखा कि 4 शव थे जो मकान के अंदर पड़े हुए थे और एक जो मकान का मालिक है, जो इस पूरे परिवार का मुखिया है, उसकी सड़क पे डेड बॉडी मिली है। तो ऐसे में पुलिस ने तो पहले तो सबसे पहले इनको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरा, जो एक डायरी मिली है जो पुलिस के हाथ लगी है, उससे ये खुलासा सामने आ रहा है कि ये व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का था और मोक्ष जैसी बातों को लेकर उनमें बहुत ज्यादा विश्वास रखता था। और कहीं कहीं ये घटना इस प्रकार से जुड़ी हुई बताई जा रही है कि परिवार को मोक्ष मिलेगा। लेकिन इससे पहले ये भी कहीं कहीं सामने आ रहा है कि अगर वो अपने मोक्ष के लिए मर जाता है या तो परिवार का क्या होगा। तो उसने अनूप आप बने रहे हमारे साथ। एसएचओ मनोज कुमार भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। हाँ जी बताइए जी सर, दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है हिसार से। एक साथ 4 लोगों की हत्या की गई और उसके बाद खुदकुशी कर ली है। हाँ जी बिल्कुल सही है जी। जी, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसके अंदर केस रजिस्टर कर लिया हमने। सर, अब तक जांच में क्या निकलकर सामने आया है? जांच में तो यही आया कि ये धार्मिक प्रवृत्ति वगैरह का था और अपने ये मोक्ष वगैरह चाहता था। जी सर, डायरी जो मिली है उसमें क्या लिखा हुआ मिला है पुलिस को? बस उसके अंदर यही लिखा मिला है कि मैं संसार से मुक्ति शांति चाहता हूँ और जो मैंने अपने बीवी बच्चों वगैरह का कत्ल कर दिया है और मैं अब अपने छोड़ के जा रहा हूँ। सर, पुलिस को सूचना किसने दी और पुलिस कब तक वहां पर पहुंची? नहीं, सूचना मिलते ही मेरे पास फोन आते ही विदिन 10 मिनट में मैं वहां मौके पे पहुंच गया था। गांव से ही फोन आया था मेरे पास। गांव से फोन आया था, मतलब पुलिस मतलब आप अपनी टीम को लेकर रवाना हो गए थे गांव? हाँ, मेरे पास फोन आते ही मेरे पास ही फोन आया था। मैं 10 मिनट में मैं पुलिस स्टेशन में ही प्रेजेंट था और मैं 10 मिनट में ऑन स्पॉट पहुंच गया था। जी, और सर जब आप वहां पे पहुंचे थे तो आपने क्या देखा? नहीं, वहां पे जाते ही देखा गाँव में काफी आदमी इकट्ठे हो रखे। इन्होंने फिर मेरे को बताया, मैंने ऑन स्पॉट मैंने भी विजिट देखा फिर सारा, और मैंने अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताया, वो भी ऑन स्पॉट। सर, जो चारों लोग थे उनके ऊपर क्या तेजधार हथियार से वार किया गया था? हाँ, उनके ऊपर तेजधार हथियार का था। हमने सीन ऑफ क्राइम टीम को भी विजिट बुलाया, उन्होंने भी मौके की विजिट की है। जी, और जो मृतक है जिसने खुदकुशी की, उसने भी घर पे ही खुदकुशी की है कि कहीं बाहर जाके? नहीं, घर पे नहीं, बाहर जाके उसने अपने रोड के ऊपर मेन रोड पे आके उसने किसी अपने अननोन व्हीकल के आगे आके अपनी जान दे दी उसने। तो उसका भी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं हम अभी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्मदीप संधू जुड़ चुके हैं, सीएमओ है पलवल के और मनोवैज्ञानिक है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज से। नमस्कार जी, हार्दिक जी सर, आपने भी खबर सुनी होगी, एक साथ 4 लोगों की हत्या की गई है और मोक्ष प्राप्ति के लिए यह हत्या की गई है। धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था ये। जी क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कभी कभी जो धर्म है वो तो कहीं ऐसा नहीं सिखाता, लेकिन धर्म के साथ में कभी कभी बहुत से एंगल्स जुड़ जाते हैं। हो सकता है वो किसी और के बहकावे में हो सकता है कि वो कोई तांत्रिक के कहीं से ऐसा कर रहे हो, या कभी ऐसे केसेस भी आते हैं कि नशे के कारण व्यक्ति ऐसा कार्य करने लगता है। तो जैसे पास्ट के अंदर ऐसे जब भी केसेस सामने आए हैं तो उनके अंदर यही सामने आया है कि कोई तांत्रिक के कहने से या बहकावे में जाने की वजह से इस प्रकार की एक्टिविटी में लोग सम्मिलित हो जाते हैं। और अदरवाइज हिंदू धर्म में तो कहीं ऐसी बात नहीं कि कोई किसी को मार दे तो उससे उसको मोक्ष मिलेगा। नहीं सर, उसने अपनी डायरी जो उसकी डायरी मिली है उसमें उसने साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे राक्षस प्रवृत्ति के लोग रहते हैं और अगर मैं मर गया तो मेरे बाद मेरे परिवार को कौन देखेगा। जी, तो इस सब के बारे में मुझे लगता है कि पुलिस की जांच से ही और गहरी जांच होगी तो सामने आ पाएगा कि क्या कारण रहा, उसको किसने इस बात के लिए उकसाया और क्यों सब कुछ हुआ। तो और बेहतर तरीके से जांच करने से पता लग पाएगा कि, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनसे हमें ये सबक लेना चाहिए कि ठीक है, धर्म का उद्देश्य तो सद्भावना फैलाने का है। अगर इस प्रकार की इससे किसी की मृत्यु होती है या जान जाती है तो यह तो एक दुखद कार्य हो जाता है। जी, क्योंकि धर्म तो हमारे समाज में धर्म प्यार और सद्भावना का प्रतीक है, लेकिन इस तरीके से कि 4 लोगों की हत्या कर दी जाए और उसके बाद खुदकुशी कर दी जाए कि समाज जो है वो राक्षस प्रवृत्ति का है, यहां मेरा मन नहीं लग रहा है, इस तरीके के विचार कैसे आते हैं लोगों के दिमाग में? वो यही बात है ना, विचार 2 तरीके से आ सकते हैं। या तो जो व्यक्ति है उनकी खुद की मानसिक स्थिति इस प्रकार की है जिससे कि वो इस प्रकार के विचार उनके दिमाग में पैदा हो रहे हैं, या फिर विचार उन्होंने आसपास के माहौल में ऐसे देखे हैं या किसी ने उनके दिमाग में इस प्रकार के विचार डाले हैं, उससे वो प्रभावित होकर इस प्रकार का कर रहे हैं, जिसे उकसाना कह सकते हैं। तो यह जांच के बाद ही पता लग पाता है कि क्या किसी ने उकसाया था या वो खुद मानसिक रूप से व्यथित थे और उस वजह से उन्होंने ऐसा कुछ सोचा। तो और गहरी जांच मुझे लगता है कि करने की आवश्यकता रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप जी आपका। अनूप कुंडू में आपके पास आती हूं, आपने भी सुना होगा, डॉक्टर ब्रह्मदीप को भी सुना होगा और जो वहां के एसएचओ मनोज जी भी जुड़े हुए थे हमारे साथ, उनको भी सुना होगा। और किस तरीके की प्रवृत्ति के इंसान है, क्योंकि धर्म जो है धार्मिक प्रवृत्ति का ये इंसान था। धर्म हमारे समाज में प्यार और सद्भावना का प्रतीक है। इस तरीके के विचार हमारे दिमाग में कब आते हैं? देखिए, इसको धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान कहना भी कहीं कहीं गलत ही होगा, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति का जो इंसान होता है वो हिंसा नहीं करता और कहीं कहीं इसमें जरूर कोई ऐसी मनोचिकित्सक को इसको दिखाने की जरूरत थी पहले, कहीं न कहीं किसी भरम में, या हम कह सकते हैं किसी तांत्रिक वगैरह के इस प्रकार के कोई इसके विचार रहे होंगे जिसकी वजह से इसने इतना बड़ा कदम उठाया। क्योंकि जो धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, वो ना तो हिंसा सिखाता है और ना किसी भी धर्म में इस प्रकार की बातें लिखी मिलती हैं कि आप अगर किसी जीव की हत्या करेंगे, परिवार के लोगों को मारेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। कहीं न कहीं भ्रमित होकर के उन्होंने इस प्रकार का कदम उठाया है और ये समाज के लिए भी एक जरूर इस तरह की लोगों में जागरूकता होनी चाहिए कि इस प्रकार से मोक्ष नहीं मिलता, परिवार को मारने से, जीव हत्या करने से कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। किसी भी धर्म गुरु से बात कीजिए, किसी भी आप बड़े मठाधीश से बात कीजिए, कोई यही नहीं कहेगा कि किसी के मार देने से या परिवार के लोगों की हत्या कर देने से मोक्ष मिल जाता है। तो इस प्रकार के लोग जो है कहीं कहीं मानसिक विकार इनके दिमाग में होते हैं, जिसकी वजह से इस प्रकार के कदम उठा लिए जाते हैं। जी अनुपा बने रहे हमारे साथ धर्म गुरु स्वामी चक्रपाणी भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। सर आपने भी खबर देखी होगी, दिल दहला देने वाला मामला हिसार से सामने आया है, जहां पर एक शख्स ने 4 लोगों की हत्या की गई और उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। इस तरीके की प्रवृत्ति कैसे उत्पन्न होती है?
ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं इससे बड़ा अज्ञानता और मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। हमारे यहाँ शास्त्रों में आत्महत्या और हत्या से बड़ा पाप कुछ नहीं कहा गया है, तो इसलिए ये बहुत बड़ा पाप है और इस तरह की चीजें जो लोग करते हैं ये बहुत ही गलत संदेश जाता है और गलत बात है। और आत्महत्या करने वालों का निश्चित रूप से या इस तरह से करने वाली की आत्मा भटकती है और ये ठीक नहीं है। परमात्मा ने जब आपको जीवन दिया है तो जीवन आपको जीना चाहिए, समाज की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, तो सेवा के लिए जीवन बना है और कुछ करने मोक्ष प्राप्ति के लिए 4 लोगों की जान लेना कितना जायज है? देखो, मोक्ष प्राप्ति ऐसे नहीं होता। विदुर जी महाराज से जिज्ञासु ने एक प्रश्न किया कि महाराज स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? उन्होंने पूछा जिज्ञासु ने कि जीवन का उद्देश्य क्या है? विदुर जी महाराज ने कहा कि स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है जीवन का उद्देश्य। तो उन्होंने पूछा कि स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती? तो विदुर जी महाराज ने कहा कि स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति उस व्यक्ति की होती है जो जीवन प्रयत्न परमात्मा का नाम लेते धर्म आचरण से चले और गरीब असहाय और वंचित सभी समाज की सेवा करने का काम करे। जहाँ पे राष्ट्र है, जहाँ पे जन्मभूमि है, वहाँ पे सेवा करे और सेवा करते करते अपनी पूरी जीवन व्यतीत करता है, परमात्मा का नाम लेते हुए धर्म सम्मत कार्य करता है। तो जो उसको जब प्राण छूटता है तो उसके बाद स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि आप आत्महत्या कर लो, किसी को मार दो तो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति मिलेगी, बल्कि आत्माएं भटकती है, बल्कि आप भटकोगे, बल्कि आप ऐसे लोग नरक में जाते हैं। तो इसलिए ये अज्ञानता है, मूर्खता है, एक बहुत बड़ा पाप है। इस तरह की चीजें कृत्य को बिल्कुल समाज में रोके जाना चाहिए। ये अंधविश्वास और पाखंड का एक चलिए स्वामी चक्रपाणी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।